नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का समय है, शाम के 6 बज गए हैं और हमारी हो गई है घर जाने की तैयारी। हम सब तैयार हो गए हैं, तो जी बस चलते हैं। होगा रब तैयार? फिर स्वाति, अदिति होगी तैयार? नहीं हुई। अदिति वो तो होने दो, चलते टाइम तक। तो जी बस हम सब हो गए हैं रेडी और अब निकलेंगे हम पंजाब के लिए। हमें जाना है अपने घर और बस मायके से विदाई का टाइम हो गया है। पतिदेव ने रख लिया है सारा सामान गाड़ी में अपना और बस थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर हम रुके हुए हैं क्योंकि पतिदेव को आम लेने थे और हमारे यहाँ पर आम के बहुत बड़े बड़े बाग हैं। तो थोड़ी दूर चलने के बाद ही बाग के बाहर ही जैसे आम लगा लेते हैं, वहाँ पर हमने आम ले लिए हैं कुछ। और थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें दिख गई चाट की दुकान, वहाँ से हमने दही भल्ले पैक करवा लिए हैं। और ऐसे करते करते ही हमें 1 घंटा हो गया था क्योंकि 3-4 बारी रुकना पड़ा और फिर दोबारा से रुक गए क्योंकि हमें लेना था घेवर। और इन दिनों हमारे यहाँ पर घेवर बहुत ही अच्छा मिलता है, फ्रेश मिलता है एकदम। और बस यहाँ पर पतिदेव घेवर पैक करवा लेंगे अपना भी और इनके फ्रेंड का भी फ़ोन आया हुआ था तो उनके लिए भी लेना है। तो जी सारा सामान हमने पैक करवा लिया है और रास्ते में खाने पीने के लिए भी ले लिया है पतिदेव ने। दही बल्ले हम रास्ते में ही खाएंगे, वैसे तो भाभी ने खाना भी पैक कर दिया है थोड़ा सा क्योंकि बच्चों को बार बार भूख लगती रहती है, तो इसलिए और बहुत ही लेट हो जाएगा हमें घर पे पहुंचने में क्योंकि टाइम तो लगता ही है, इतना लंबा सफ़र है तो काफ़ी लेट हो जाता है। और आज हम शाम के टाइम चले हैं, शाम के 6 बज गए थे और 1 घंटा हमें खरीदारी करने में ही लग गया। खाने पीने का सामान जो है, जो वहाँ पर अच्छा नहीं मिलता है तो हम यहीं से ले लेते हैं जब भी आते हैं। और बाहर देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ है, हरियाली ही हरियाली है क्योंकि इधर वाली साइड डेली ही बारिश होती रहती है तो मौसम अच्छा ही रहता है डेली। और पंजाब में कभी कभी होती है बारिश और गर्मी इसीलिए ज़्यादा होती है उधर। तो जी बस चल रहे हैं हम और रात होने ही वाली है। 1-1.5 घंटा चले हुए हो गया है हमें और रात हो गई है। और मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था बाहर, तो हम सब बोल भी रहे थे पतिदेव को कि थोड़ी देर के लिए रोक लो, फोटो वगैरह शूट कर लेंगे क्योंकि बाहर बहुत ही सुहावना मौसम हुआ हुआ है। तो फिर पतिदेव ने हमारी नहीं सुनी क्योंकि पहले ही लेट हो गए थे। 1 घंटा हमें पहले ही एक्स्ट्रा लग गया था तो उन्होंने बोला अगर रुकेंगे तो बहुत ही लेट हो जाएंगे। और बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने खाना खा लिया था जो हमने लेकर रखा हुआ था। तो एक बार ही रुकेंगे जब भी सब खा लेंगे, बड़े भी और छोटे भी। तो इसलिए पतिदेव ने नहीं रोका क्योंकि बहुत ही लेट हो जाएंगे फिर। और इसलिए ही हम रात को नहीं चलते हैं क्योंकि रात को एक तो थकावट भी बहुत होती है सफ़र करके, सुबह के टाइम तो इतना पता भी नहीं लगता है और जल्दी से पहुंच भी जाते हैं। और रात को हमें इसलिए चलना पड़ा क्योंकि बच्चों को फिर सुबह स्कूल भी भेजना है, 1-2 छुट्टी पहले ही लग गई है उनकी इसीलिए। और अदिति को मिल गया है अपना खिलौना, ये इससे खेल रही है। पीछे गाड़ी में टाइगर की जो टेडी बियर रखी थी अदिति को ये मिल गई है तो ये इससे खेल रही है। इससे पहले ये बहुत ही रो रही थी क्योंकि जब बड़े ही थक जाते हैं तो ये तो छोटे बच्चे हैं, फिर इन्हें भी थकावट हो ही जाती है तो इसलिए परेशान हो जाते हैं बच्चे भी ज़्यादा लंबा सफ़र हो तो। क्योंकि साथ साथ ही आना जाना हो गया इकट्ठा ही, उससे तो ज़्यादा ही थकान हो जाती है। और अगर थोड़े 1-2 दिन बीच में रेस्ट मिल जाए तो इतनी थकान नहीं होती है क्योंकि 4-5 घंटे लग जाते हैं। पहले तो एक दिन हम गए, फिर उसके अगले दिन बुआ जी के यहाँ गए कंदूरी में, उस दिन भी पूरा दिन सफ़र में ही निकल गया। और फिर उससे अगले दिन हम
चल दिए हैं पंजाब के लिए। तो जी बस यहाँ पर हम रुक गए हैं, थोड़ा बहुत खाया पिया और बच्चों को भी खिलाया। जो हमने दही बल्ले पैक करवाए थे वो खा लिए। फिर अदिति को लग गई थी मिर्ची, तो इसको मैं रसगुल्ला खिला रही हूँ और इसको रसगुल्ला बहुत टेस्टी लगा। फिर स्वाति ने भी इसको खिला दिया। और पतिदेव ने ये पहले ही पैक करवा लिया था खाना, क्योंकि हमारे उधर की चाट दही बल्ले जो हैं वो टेस्टी मिलते हैं, और रसगुल्ले भी साथ में पैक करवा लिए थे, क्योंकि बच्चों को फिर मिर्ची लगेगी खाकर, तो इसलिए। तो जी बस सबने एक एक प्लेट दही बल्ले खा लिए और एक एक रसगुल्ला खा लिया। तो बस इसके बाद कहीं भी नहीं रुकेंगे हम, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और वहाँ पर पतिदेव ने तेल डलवाया था गाड़ी में, तो रुके हुए थे। तो बच्चे कहने लगे कि हमें तो अभी खाने हैं, तो इसलिए फिर मैंने सारे डब्बे निकाल लिए दही भल्ले के, जो भी पैक करवाए थे पतिदेव ने। और फिर खा पी कर हम चल दिए। तो जी बस काफ़ी लेट हो गया है, उसके बाद हम पहुंचने ही वाले हैं अपने घर पे। और पहले अपनी बहन देवरानी और जो बच्चे हैं इनको छोड़ देंगे इनके घर, क्योंकि आरव को भी स्कूल जाना है सुबह के टाइम। तो इसलिए वैसे तो मैं बोल रही थी कि इधर ही चलो सब, फिर मेरी बहन कहने लगी कि आरव का भी स्कूल है सुबह के टाइम और वैन उसकी उधर ही आती है, तो इसलिए फिर वो इधर नहीं रुकी। वैसे तो रुकने को रुक भी जाती, पर फिर वही है कि सुबह को फिर भाग दौड़ होती और कई बारी स्कूल भी छूट जाता है ऐसे, क्योंकि बच्चे उठते भी नहीं हैं जल्दी से, और फिर उठकर जाना उधर की साइड, फिर वर्दी भी उधर ही है उसकी, तो फिर तैयार होने में लेट हो जाता है और फिर स्कूल छूट जाता है मेरे भांजे का। तो इसलिए फिर मेरी बहन ने बोला कि हमें पहले घर पे उतार देना और फिर तुम लोग चले जाना अपने घर, तो इसलिए। और बच्चों के स्कूल के लिए तो हमें रात को चलना पड़ा, नहीं तो फिर हम सुबह ही चलते अगर छुट्टी होती तो, क्योंकि स्कूल भी ज़रूरी है। पहले ही 2 छुट्टियां लग गई हैं बच्चों की और जाना भी ज़रूरी था, तो इसलिए फिर हमने सोचा स्कूल चले जाएंगे बच्चे, जो भी काम छूटा है उनका अपना पूरा कर लेंगे अपने क्लासमेट से पूछकर, क्योंकि 2 दिन में ही काफ़ी काम करवा देते हैं स्कूल में। आजकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और अगर स्कूल का काम एक बार छूट जाए फिर कंट्रोल में नहीं आता है, क्योंकि ट्यूशन वगैरह भी लगे हुए हैं, तो ट्यूशन का भी काम छूट गया होगा और स्कूल का भी। इसीलिए मैं छुट्टी नहीं करवाती हूँ बच्चों की ट्यूशन और स्कूल की। जब कहीं जाना होता है तो जब तो मजबूरी ही हो जाती है, तो इसलिए। तो जी बस काफ़ी लेट हो गया है हमें और बस पहुँचने वाले हैं घर पे। और घर जाने से पहले अपनी देवरानी और बहन को उनके घर छोड़ देंगे, क्योंकि आरव का भी स्कूल है, तो इसलिए। और घर जाकर सामान भी सेट करना है जो भी हम लेकर आए हैं। वैसे तो घर पे दोनों भाई हैं, वेट कर रहे हैं वो भी, और उन्होंने पूछा भी था कि खाना लेकर आना है कि नहीं, क्योंकि हमने रास्ते में ही खा लिया था। और जब दही बल्ले खाए तो खाने का टाइम हो ही रहा था रात का, तो उसके बाद हमें भूख नहीं लगी थी, तो इसलिए हमने बोला कि हमारा खाना लेकर मत आना, क्योंकि जब से हम गए हुए थे तो दोनों भाई होटल से ही खाना खा रहे थे और आज भी वहीं से लेकर आए, तो इसलिए पूछ रहे थे कि तुम्हारा तो नहीं लेकर आना खाना। और अगर मंगाना होता तो फिर मंगा लेते, क्योंकि भूख ही नहीं थी किसी को। खाने के टाइम पर ही हमने दही बल्ले खा लिए थे और उसके बाद भूख भी नहीं लगी, और काफ़ी लेट हो गया था चलते चलते हमें। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर, और ये वाला रेस्टोरेंट हमारे घर के पास ही है, तो बस अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे घर। तो जी आ गए हैं हम इधर स्वाति वाली गली में, इनको इधर छोड़ दिया है और उसके बाद बस चलते हैं अपने घर को। तो जी बस पहुंच गए हैं अब हम अपने घर। और जो सामान हम लेकर आए हैं खाने पीने का, सबसे पहले उसको फ्रिज में लगाऊंगी, क्योंकि उधर का भी सामान जो है इधर ही है। मेरी बहन वाला भी फ्रिज में लगा दूंगी, बस उनको उतार दिया है क्योंकि आरव का स्कूल था, तो इसलिए पहले उनको घर पे छोड़ दिया है। और जो भी खाने पीने का सामान है उनका भी इधर ही है,
तो सारा सामान मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और सामान में बस यही है, घेवर और मिठाई है थोड़ी-सी, और मेरे पापा लेकर आए थे अरबी के पत्ते। इसकी भी मुझे एक रेसिपी बनानी है, वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जल्द ही। तो अभी तो बस सारा सामान रख देती हूँ, और जो अरबी के पत्ते हैं उनको मैं बाहर ही रख दूँगी। तो जी बस लगा देती हूँ सारा सामान, और थोड़े से आम हैं इनको भी फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि आजकल आम जो है चौसे के आ रहे हैं, और इनको अगर बाहर रख दिए तो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं ये। तो इसलिए बस फ्रिज में लगा दूँगी। और फिर पतिदेव भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और सोना भी था, सुबह को जल्दी उठकर बच्चों को भी भेजना था। तो इसलिए, और बच्चे आकर सीधा सोने चले गए हैं, क्योंकि 12 बज गए हैं और फिर सुबह को जल्दी भी उठना है, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।